So chapter number 1 communication online students. बेटा am I audible? ये पीछे आ रहा है ऊपर, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, 8 से 10 नंबर तक की वेटेज कैरी करता है। हर क्वेश्चन का पार्ट 1 के आएगा। क्वेश्चन 2 में कम्युनिकेशन पूछेंगे, क्वेश्चन 3 में पूछेंगे, 4 में पूछेंगे, 5 में पूछेंगे। तो कहाँ बचोगे इससे? बच ही नहीं सकते, राइट। दूसरा, हर बार जब इसका क्वेश्चन आएगा तो इसका जो वेटेज होगा वो इस तरीके से होगा, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, राइट। सो इंडिविजुअली 3 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कम्युनिकेशन का, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अलग अलग आते हैं। इस चैप्टर में 2 चैलेंज है आपके साथ। समझने में तो दिक्कत किसी को नहीं आने वाली, राइट, लेकिन इसको याद करना है आप लोगों को। याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है, अगले 4-5-6 दिन जब तक भी ये चैप्टर चलेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर को। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि अपन ने क्लास में पढ़ा तो मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन घर जाके पढ़ा तो याद नहीं हो पाया या समझ नहीं आ पाई लैंग्वेज, राइट। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लाइन बाय लाइन, ठीक। चैलेंज ये है कि इसमें जैसे बच्चे दिमाग ऐसे लगाते हैं कि भाई 3 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक में से कोई सी भी 3 कर जाओ, 3 कर गए, 3 लिख गए, तो ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। इंडिविजुअली किसी एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेंगे ये, कि जैसे कल्चरल बैरियर कैसे डेवलप होता है कम्युनिकेशन में, बस यही समझाओ। तब आप बैरियर सारे पढ़ के गए, कल्चरल बैरियर आप छोड़ के चले गए कि इसकी जरूरत नहीं है, 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वही आ गया। और ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो छोड़ के जाते हैं वो तो आता ही आता है, राइट। तो इस चैप्टर में पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो नहीं करेंगे अपन, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। वाई? बिकॉज पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो लिमिटेड है, आपके तो पूरी बुक में से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो वो पीछे के 4 क्वेश्चन पढ़ जाओ, उसको याद कर जाओ, तो उससे प्रैक्टिस नहीं होगी आपके इस चैप्टर की। अल्टीमेटली पूरा चैप्टर ही याद करना पड़ेगा आपको, वी हैव नो अदर चॉइस, ठीक है। समझने में आसान है, समझने में आज सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को, इजीली इसको समझ में, ये आप लोगों को समझ आ भी जाएगा। बट आपको याद इसको मेरे साथ साथ ही करना पड़ेगा। आप इसको अगर ये सोचो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस, राइट। पहले पढ़ा था कम्युनिकेशन, तो क्या पढ़ा था, क्या पता है उसके बारे में? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया तो होगा ही। हाँ, ये नहीं पढ़ा था चैप्टर? ठीक है, तो इसमें है क्या क्या चीजें, पूरे चैप्टर का कुछ आइडिया है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है इसमें? आपका क्या सबका नवंबर अटेम्प्ट ही है क्या अभी? सबका? ओके, तो आप लोग लेट आए थे? कितने स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था? फिर तो क्या फर्क पड़ा, अपना रिपोर्टिंग अगर लेट भी शुरू हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा आप लोगों को तो। ओके, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, यस, ठीक है आयुषी, ओके। अभी अपन इस वक्त क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन जब भी अपन करते हैं तो अपने दिमाग में खूब सारे आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स अलग अलग तरीके की हो सकती है, इमोशंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे गुस्से का इमोशन, खुशी का इमोशन, दुखी होने का इमोशन, राइट, बहुत ज्यादा खुश होने का इमोशन। जैसे आप लोगों को ये बोला जाए कि बस अभी इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी और अगले 5-7 दिन तक आप लोगों की छुट्टी है, मजे करो, राइट। सो अलग ही लेवल की खुशी होगी, राइट। एग्जाम भी 10 दिन खिसक गए, ये भी मान लो, एग्जाम भी 15-20 दिन खिसक गए, छुट्टी भी हो गई 5-7 दिन की, 5-7 दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ मजे करो। तो इस खुशी में अभी जो इस टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा वो आपका फोकस ही नहीं होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा अपना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपन इतने ज्यादा अपने इमोशन से घिरे हुए हैं, इतने ज्यादा अपने इमोशंस अपने पे असर डाले हुए हैं कि अपन उस मुद्दे की बात पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, राइट।
सो कम्युनिकेशन यही सब चीजें हैं। कम्युनिकेशन क्या लिखकर और बोलकर ही हो सकता है खाली? सिग्नल से भी हो सकता है। और कैसे सिग्नल? यानी इशारों से हो सकता है। और जैसे अपन अलग अलग सिंबल्स देते हैं, ऐसे करते हैं, डन, वेरी नाइस, बैड, राइट? ऐसे ही अपन एक्सप्रेशन भी देते हैं। अपने चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ये सब भी कम्युनिकेट करता है क्या? करता है। कैसे? तो जैसे अगर आप क्लास में बोर हो रहे हो, नींद आ रही है, थके हुए हो, तो आपका जो बैठने का तरीका होगा वो एकदम लेजी हो जाएगा, राइट? एकदम ऐसे आराम से पसंद के बैठेंगे अपन, एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएंगे। अभी मेरे बोलते ही ज्यादातर लोग सीधे हो गए, एक जना पसंद गया बस, बाकी सबके सब सीधे हो गए, राइट? तो मेरे बोलते ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हो गया कि आप लोग सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, और बोलते ही एकदम और ज्यादा अटेंटिव हो चुके हो, और ज्यादा सावधान सतर्क हो चुके हो, राइट? सो ये सारी चीजें आपकी क्या करती हैं? कम्युनिकेट। आपका पहनावा भी कम्युनिकेट करता है क्या? करता है। कैसे? हाँ, आप जिस जगह पे होते हो उस जगह के हिसाब से ड्रेसअप होते हो, राइट? जैसे अगर आपको कोई पार्टी में जाना है, शादी वादी में जाना है, कोई फ्रेंड्स फंक्शंस में जाना है किसी, तो ऐसे जैसे यहाँ आते हो वैसे ड्रेसअप होके जाओगे क्या वहां पर? शायद नहीं जाओगे, राइट? सो 100% नहीं जाओगे, राइट? सो यू विल ड्रेसअप इन अ डिफरेंट वे। और कहीं तो ऐसे ड्रेसअप होके तैयार होके जाएंगे जो पहचान में ही नहीं आने वाले। यहाँ पे अलग दिखते हैं, वहां पे भैया पता ही नहीं चला ये कौन है, राइट? सिमिलरली ड्रेसिंग अप से तो बहुत फर्क पड़ता है, राइट? फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आते हो तो यू डोंट ड्रेस अप लाइक इवेंट। यहाँ आपको 8-7-8 घंटे बैठना होता है, तो आप थोड़ा ऐसे ड्रेसअप होके आते हो कि कैजुअल ड्रेसअप रहे, कंफर्टेबल रहे, आरामदायक रहे, ऐसे होके आते हो, राइट? घर पे रहते हो तो यू आर इवन मोर कंफर्टेबल, राइट? सो आप किसी इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो इंटरव्यूज वगैरह में आप कैसे ड्रेसअप होते हो? सूट बूट एकदम प्रॉपरली फॉर्मल में, राइट? सो ये सारी चीजें अपनी जगह के हिसाब से डिसाइड हो रही है कि अपने को कैसा पहनावा अपना रखना है, राइट? तो ये सब चीजें भी क्या करती है? कम्युनिकेशन। ये तो हो गई ड्रेसअप की बात। ड्रेसअप के साथ साथ ही आपका ग्रूमिंग यानी जैसे आपका हेयर स्टाइल, राइट? कईयों को तो देख के ऐसा लगता है एकदम सो के उठ के ही आ गए, राइट? कई होते ना, वो बीच में चलती थी, वो टिकटॉक चलती थी जब छपड़ी लोग होते थे, तो उसमें क्या होता था, यहाँ से तो सारे बाल गायब, यहाँ बीच में ना ऐसा गोल्डन कलर का झुग्गा। सो ये इस तरीके की जो अपीयरेंस थी अच्छी लगती थी क्या? नहीं लगती थी। तो वो उनके हिसाब से, उनके प्रोफेशन या उनके काम के हिसाब से शायद सही होगा, राइट? लेकिन अगर अपन यहाँ पे एज ए सीए स्टूडेंट बैठे तो यहाँ तो किसी की भी ऐसी हेयर स्टाइल नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा यहाँ पर, नहीं है बेटा, राइट? तो क्यों नहीं है? क्योंकि अपन यहाँ पे प्रोफेशन के हिसाब से है, अपना जो प्रोफेशन है वैसी ही अपनी अपीयरेंस है, राइट? तो ये सारी चीजें भी क्या करती हैं आपके? कम्युनिकेट। अच्छा, अब एक चीज और, फिर बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पापा के पास गए आप परमिशन लेने, पापा से आपने पूछा कि पापा मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाऊं क्या, राइट? तो दो तरीके के जवाब आ सकते हैं। एक तो जवाब ही आ सकता है कि हाँ बेटा जाओ, ठीक? एक जवाब ही आ सकता है, हाँ बेटा घूमने ही जाओ, तुम ऐसा करो, घूमते ही रहो तुम, यही काम है तुम्हारा, राइट? सो अब इसमें अगर दोनों जवाब की बात करें अपन, तो दोनों जवाब में उनका हाथ आना शब्दों में दो, शब्दों में कोई कमी थी क्या उनके, राइट? दोनों में प्यार से बोले, इनफैक्ट दूसरे वाले सेंटेंस में ज्यादा प्यार से बोले। लेकिन कौन से सेंटेंस का मतलब है कि जाओ और कौन से का मतलब है जाके दिखाओ? पहले वाले का मतलब जाओ और दूसरे वाले का जरूरत ही नहीं है जाने की बिल्कुल भी, राइट? सो आप चलेगा तो मैं बाहर ही रहना, घूमते ही रहना, यहाँ तो वापस मत आना, यही मतलब है। अब इस केस में जब अपन बात कर रहे हैं तो उनके दोनों सेंटेंसेस के शब्दों पे अगर जाए, सिर्फ शब्दों पे, शब्दों में तो कोई खराबी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, शब्दों में ना भी कहीं नहीं था,
नेगेटिव वर्ड भी कोई नहीं था, हाँ ही थी। फिर भी अपन ने एक जैसे शब्द होते हुए भी कैसे समझ लिया कि पहले वाले में हाँ है और दूसरे वाले में ना है? बोलने के तरीके से। तो शब्दों के होते हुए भी शब्दों की इंपॉर्टेंस नहीं थी, बोलने के तरीके की इंपॉर्टेंस थी कि वो बात बोली कैसे गई, राइट। ये भी कम्युनिकेशन होता है जिसको अपन कहते हैं पैरा लैंग्वेज, आएगा भी ये वर्ड आपके, राइट। सो पैरा लैंग्वेज पे इंडिविजुअली 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन बने हुए आते हैं एग्जाम में आप लोगों के। सो पैरा लैंग्वेज का मतलब यही होता है जब शब्दों से ज्यादा आपके बोलने का तरीका कम्युनिकेट करने लगे। तो शब्द है उसमें लेकिन शब्दों से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा कहलाता है आपका? पैरा लैंग्वेज। ठीक है, गॉट इट। आप कॉपी निकालो, बुक निकालो, सब कुछ निकालो, पेन निकालो, दिमाग निकालो। दिमाग निकाल के यहाँ लगाओ, मतलब ये भी बेटा तरीका है दिमाग निकालने का भी। हाँ, लड़ना मत करो। हाँ अभी वर्ल्ड वॉर यही होगा अगला। चलिए, तो हेडिंग बनाइए कॉपी में आप लोग, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बनाइए हेडिंग। मैं कहीं कहीं पे आपको जो बुक में दे रखा है ना उसके पॉइंट्स लिखवाऊंगी, तो अब वो पॉइंट्स लिखवाने का जो पर्पस होगा वो ये होगा कि आपको याद इजीली हो जाए, राइट। लेकिन एग्जाम में लिखना तो पैराग्राफ में ही पड़ेगा आपको, बट याद करने के लिए आपको पॉइंट्स में लिखवाएंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं आप लोग?
स्क्रीन कट गई है तुम्हारी वापस? दिख रहा है क्या आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या कट गई वर्ड्स? हाँ, थ्रू, थ्रू का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक बार बुलाई लो। वर्ड्स कट रहे हैं थोड़े थोड़े से लास्ट पे। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन की मीनिंग को अपन यहाँ पे सबसे पहले समझ रहे हैं। सो कम्युनिकेशन एक क्या है, प्रोसेस है। उसमें अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या क्या चीजें करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद में आइडियाज, आइडियाज के बाद में थॉट्स, थॉट्स के बाद में फीलिंग्स के बाद में इमोशंस। फिर ये सारी चीजें अपन कैसे करेंगे, थ्रू। थ्रू में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, स्पीच, सेकंड इज सिंगल, थर्ड इज एंड फोर्थ इज। आप अपनी बुक की फर्स्ट लाइन पढ़ो, बुक की फर्स्ट लाइन जहां से कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है, पढ़ो पढ़ो, मन में पढ़ो, मन में। एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग मिला? तो अपन कोशिश करेंगे जहां जहां पे भी जरूरत हो वहां पे पॉइंट्स बनाकर याद कर लें, राइट? तो पॉइंट्स बनाकर याद करना इजी रहा आप लोगों के लिए। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एक बार और बोर्ड के साथ में फिर बिना बोर्ड के करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, वो प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट इज वन बाय वन, फर्स्ट
First is information. Second is idea. Second is idea. थोड़ा सा धीरे. Third is thought. Third is thought. Fourth is feeling. And fifth is emotion. कैसे करते हैं? Through में first point. First point. Second point. Second point. Third point. And fourth point. ठीक है, कॉपी बंद कर दीजिए. Alright, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बोलेंगे. So first from the beginning, first is process. Communication क्या है? Process. Communication क्या है? Process. Once again. Process. Process में क्या करते हो? Exchange. क्या करते हो? Exchange. Exchange का first point. Information. First point. Information. Second point. Idea. Third point. Thought. Third point. Thought. Fourth point. Feeling. And fifth point. Emotion. कैसे करते हो? कैसे करते हो? कैसे करते हो? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. परफेक्ट. याद हो गया? यस मैम. अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप लोग. नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग ही नेक्स्ट है. जैसे लिखो वैसे लिखना, सेम. एज इट इज सेम लिख लीजिए. चैनल और मीडियम ऐसे ही लिखना है बिल्कुल. हाँ, 2 बार लिखना है. ये 4th पॉइंट है, वो 8th पॉइंट है. आज 10 बजे ही नहीं. आज 10 बजेगी नहीं.
अब 10 तभी बजेगी जब वो आएगा, राइट? छुट्टी वाले दिन तो 10 बजती ही नहीं होगी। क्या पीजी वीजी में रहता है क्या यहाँ पे? रहता है, फिर भी इतनी छुट्टी करता है, क्या बताना है? 22 गोदाम से आता है, दूध है? हाँ, बस्सी से आते हो रोज? फिर 6 दिन कहाँ रहते हो? अच्छा, वाह वाह वाह। तो बेटा यहाँ से तो फिर कोई यूपी भरतपुर के भी होंगे जो 3 महीने में एक बार आते होंगे। कहाँ के हो? इलाहाबाद के हो? अरे वो तो रहते यही हो? हॉस्टल तो बेटा फिर क्या इलाहाबाद? ओके, चलो तो अब इधर फोकस कर लो वापस से। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे अपन समझ रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती है। ध्यान से समझना, फिर लैंग्वेज आपको खुद पढ़ के समझ आ जाएगी। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में मिनिमम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? तो कौन कौन? सेंडर, रिसीवर। एक से कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट? तो ये एनकोडर डिकोडर अभी लिखवा भी दूंगी मैं, पहले आप इसको समझ लो। सेंडर जिसको अपन एनकोडर भी बोल सकते हैं, और रिसीवर जिसको अपन डिकोडर भी बोल सकते हैं, ठीक? अब सेंडर क्या करता है? एनकोड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को किसी से बात करनी है, तो बात करने से पहले अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस, आइडियाज, बहुत सब चीजें होती हैं, बट उससे अपन क्या सारी चीजें सामने वाले को वैसी की वैसी बोल देते हैं? नहीं बोलते। सामने वाले के हिसाब से अपन एक मैसेज बनाते हैं। तो अपने दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, उसको मैसेज में वर्ड्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, उस तरीकों को क्या कहते हैं अपन? एनकोड। लिखवा दूंगी मैं इसको। सो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, जो भी थॉट्स हैं, उसको जब अपन शब्दों में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सामने वाला कैसे समझ पाएगा? शब्दों में ही समझ पाएगा। तो वो शब्दों में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं अपन एनकोड, ठीक? फिर उसमें शब्दों में कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं अपन? उसका मैसेज बना देते हैं। मैसेज अपन रिसीवर को कैसे देंगे? किसी चैनल के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू, मतलब किसी कोई अपने को एक बीच में एक रास्ता तो चाहिए होगा जिसके थ्रू अपन मैसेज पहुंचाएंगे। बोलकर, लिखकर, मैसेज के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू कैसे पहुंचा रहे हैं? ये है चैनल और मीडियम, ठीक? किसको पहुंचाएंगे अपन मैसेज? रिसीवर को। रिसीवर को क्या बोल सकते हैं अपन? डिकोडर। रिसीवर क्या सुनता है? रिसीवर सुनता है अपने शब्दों को, और उन शब्दों को सुनकर साथ के साथ वो समझने का काम भी करता है। सो कन्वर्शन ऑफ वर्ड्स इनटू आइडिया, जो आप शब्द सुन रहे हो, उन शब्दों को जब आप आइडियाज में, थॉट्स में कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? डिकोड, ठीक? क्योंकि आप अगर सिर्फ शब्दों को सुन रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो कम्युनिकेशन तो नहीं हो पा रहा। सो कम्युनिकेशन अगर पूरा प्रॉपर करना है तो सुने हुए शब्दों को समझना भी पड़ेगा, राइट? डिकोड करके वो क्या देगा? फीडबैक दे सकता है, रिप्लाई दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। तो जैसे अभी आपको कुछ बता रहे हैं तो आपकी गर्दन हिल रही है, तो आप फीडबैक, रिप्लाई, रिस्पॉन्स दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? किसी चैनल या मीडियम के थ्रू। किसको दे रहे हो? सेंडर को। वापस पूरा प्रोसेस चल जाएगा ऐसे, राइट? तो जब अपन एक्चुअली कम्युनिकेशन करते हैं तब ये सब सोचते हो ना, अपन तो बोल देते हैं फटाफट से, बट ये सारी चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में, राइट? तो अब आप लोग बुक का नेक्स्ट लाइन पढ़िए, पूरी एज इट इज सेम मिलेगी, कुछ अलग नहीं मिलने वाला।
एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग मिला? अब आप लोग सबसे पहले इस प्रोसेस को याद कर लेते हैं, फिर इनको डी कोड का मीनिंग लिखवा दोगे, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा प्रोसेस में? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। मैं इसीलिए सामने खड़े हूँ बेटा कि अपना फोकस कितना था, राइट? सो वंस अगेन, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, feedback, reply, response. 7th point, 7th point, 8th point, 8th point, लिखो आगे। किसका मतलब? इसलिए किसके बाद? बाय सेंडर, बाय सेंडर who is also known as encoder। सो भी वही होता है, हेंस, देयरफॉर, सो, ये सब होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है लेकिन। This is a process of converting ideas, thoughts into words. Hence, this is done by sender, who is also known as encoder. तो आइडियाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनकोड। कौन करता है? सेंडर, इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं? एनकोडर। आई समझ में बात? अब नेक्स्ट लिखिए डी कोड। पहले एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर आप लिखना।
अब लिख लो एज इट इज सेम। कन्वर्ट यानी बदलना। इसलिए देख लिया आप लोगों ने? तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हो गया ये। डिकोड वो प्रोसेस है जिसमें आप शब्दों को किस में कन्वर्ट करते हो? आइडियाज में और थॉट्स में। तो इसलिए ये प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? रिसीवर। उसको क्या कह सकते हैं? डिकोडर। ठीक है, हटा दूं मैं? लिख लिया सबने? लिख लो। इसलिए 3 जनों ने 3 बार पूछ लिया अलग अलग। ये प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, बदलने का। किसको बदलते हैं? शब्दों को। किसमें? आइडियाज, थॉट्स में, विचारों में। कौन करता है? रिसीवर। इसलिए ये रिसीवर करता है जिसको, जो क्या कहलाता है? डिकोडर। गॉट इट? अब एक एक लाइन समझ में आ गई? अब कॉपी बंद कर दो। क्लोज योर कॉपीज, क्लोज योर बुक्स। हाँ, और क्या? उल्टी उल्टी करके लिख दो, कर दो, बैग में घुसा दो, मेरे को दे दो। ठीक, और कोई तकलीफ? ठीक है। सो यस, सबसे पहले प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट। अब आवाज ही नहीं निकली, बोर्ड बंद होते ही। और वैसे आवाज इतनी निकल रही थी कि 4 क्लास तक पहुंच रही थी। सो वन सेकेंड, प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट। बुक जो खुली हुई है इसको बंद कर दीजिए प्लीज। कौन सी? हाँ, नीचे क्या चल रहा है बेटा? मोबाइल वगैरह चल रहा है क्या? कॉपी बंद है, बुक बंद है। नीचे देखना बेटा, बुक बंद है बेटा? अपनी खुद की तो बंद करो पहले बुक। हाँ, आगे वाली भी बुक बंद थी, खुली थी। हाँ ठीक है। वो जब पेन लगा के बंद किया ना, पेन निकाल लो। वो तुम्हारे दोस्त ने करी बेटा। ठीक है, ओके। Alright, so right from the beginning, process of communication. First point. आवाज ही नहीं निकली। दूसरी बार में तो निकल ही जाएगी एक दूसरे को सुन के। So yes, without repetition. First point. Second point. बस मुंह खोल गए। So okay. So point number 2. Point number 3. पॉइंट नंबर 3, 4-5 बच्चों की वजह से चल रही है पूरी क्लास, बाकी सब तो भीड़ में काम चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। कुछ भी याद नहीं है, 5 मिनट लो, कॉपी खोलो, याद करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी याद करेंगे। मन में मन में मन में मन में, एक दूसरे को नहीं सुनाना, खुद को सुना लो मन में। हर एक जने को याद होने चाहिए ऑटो पॉइंट। अब इंडिविजुअली पूछेंगे, भीड़ में पूछेंगे नहीं। अब मन में
जो भी पढ़ा है सब पढ़ना है। 5 मिनट दूँ? 5 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी इसलिए। हाँ ठीक है, ले लो 5 मिनट और क्लास 5 मिनट पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा। हाँ सब कुछ। और लोगों को करने दो, रिवाइज कर लो अच्छे से। हो गया नमन याद? यहाँ वालों किस किस को हो गया? सारे पॉइंट, डेफिनेशन, प्रोसेस दोनों। हाँ नहीं, इसकी डेफिनेशन पूरी याद नहीं करनी, बट ये बता देना कन्वर्ट किससे किस में करते हैं। कर लो बच्चे के स्टूडेंट्स भी। Shall we discuss? सबको हो गया याद? Anybody? Yes, ma'am. चलिए सो आप बुक्स बंद कर दीजिए। क्लोज योर बुक्स एवरीबॉडी। बुक कॉपी सब बंद, और खड़े हो जाओ तुम सबसे पहले। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
चार और है। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन में तो बेटा पहले तो एनकोड करेंगे, दिमाग में जो आइडिया होगा उसको शब्दों में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन्हीं शब्दों को दिमाग के आइडिया में वापस डाल देंगे, डिकोड, फिर सेंडर को ढूंढेंगे और फिर रिसीवर को ढूंढेंगे। आगे पीछे होती कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया, आगे पीछे कर ही नहीं सकते इसको। हाँ, मीडियम, वेरी गुड। किसको देंगे? रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा? एनकोड नहीं तो डिकोड ही करेगा। फिर क्या देगा? हाँ, तो ये याद क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी 5 मिनट तो बहुत थे याद करने के लिए। चलो डेफिनेशन बता दो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन, हाँ, स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी सबसे पहले, इज अ प्रोसेस एक्सचेंज थ्रू, वो तो देखी नहीं। क्या आता है सबसे अच्छा वो बता दो, जो सबसे अच्छा आता है वो बता दो। हाँ, ऑफ कोर्स, वरना तो पिक्चर की स्टोरी सुना दोगे। सबसे अच्छी यही आती है। अभी जो भी अच्छे से याद हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए फोकस करने की जरूरत है। ऐसे इतना लाइन बाय लाइन याद कोई नहीं करवाने वाला, ये अपन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वरना आज ये आधा चैप्टर आज ही खत्म हो जाता अगर सिर्फ समझाने का ही काम होता तो यूज दिस टाइम, वरना फिर मैं वैसे ही पढ़ा देती हूँ, 2 दिन में खत्म चैप्टर। पढ़ा दूँ वैसे ही? तो फिर तो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए फिर, राइट? बैठो। हाँ जी, जो आता है वो बता दो। नहीं, जो आता है वो आता दो, कम्युनिकेशन में जो भी आता है। हाँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं बेटा, देख लो वो साथ ही बैठो, एक को आता है और एक को नहीं आता, तो फोकस तो अपने को ही करना पड़ेगा, राइट? बैठो। सो एनकोड, एनकोड का क्या मीनिंग होता है तुमसे? हाँ, हाँ, इनटू वेरी गुड। कौन करता है? एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दो कि एनकोड करता कौन है, सेंडर या रिसीवर? सेंडर को क्या बोलेंगे अपन? वेरी गुड, यही पूछना था। ठीक है, बैठो, गुड। सो हाँ जी, इलाहाबाद। सो डिकोड, क्या समझता है? जो आइडिया अपन सेट करते हैं ना, वो समझता है उसको। तो किस में कन्वर्ट करता है आइडिया को? आइडिया को कन्वर्ट करता है या वर्ड्स को कन्वर्ट करता है? वर्ड्स को करता है। किस में करता है? वर्ड्स। गड़बड़ हो गई। डिकोडर होता है जिसमें वर्ड्स किस में कन्वर्ट होते हैं? आइडियाज में। बैठो। सो याद तो करना ही पड़ेगा। आई वांट कंप्लीट अटेंशन। सो वंस अगेन, एनकोड में कन्वर्जन किसका होता है? आइडिया इनटू वर्ड्स। और डिकोडर में अगेन, एनकोडर में आइडिया इनटू वर्ड्स, एनकोडर में, एनकोड में अगेन अगेन, और डिकोड में एनकोड कौन करता है? सेंडर। एनकोड कौन करता है? डिकोड कौन करता है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट प्रोसेस के बाद सेकंड पॉइंट एक्सचेंज। क्या क्या करते हो? आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। कैसे करते हो? थ्रू का फर्स्ट पॉइंट अभी याद करोगे आज घर जाके, ठीक है? पूरा एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। एंड देन विल कैरी ऑन विद द चैप्टर इन टुमारोज क्लास। थैंक यू वेरी मच। डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डाउट है किसी को? ओके बेटा।
बाहर मिलने गए? बाहर मिलने गए?